वहीं हल्द्वानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे वहां पर रह रहे लोगों को राहत मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से पूछा कि क्या हजारों लोगों के लिए पुनर्वास की कोई योजना तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में रेलवे से कहा कि हमें पता है कि आप विकास के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 7 दिन के भीतर घरों को खाली करने का फैसला सही नहीं है। मामले में अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इस फैसले के बाद हल्द्वानी के प्रभावित खासे खुश नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। देखिए 3-4 बातें थी सुशील जी इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ह्यूमन राइट्स इशू है, मानवीय आधार पे इसे देखना चाहिए। जो लोग 60 साल से 70 साल से 80 साल से वहां रह रहे थे और उनके ऑक्शन परचेजर थे, लीजेस थी उनकी, उनको 7 दिन में ये कह देना कि आप हट जाइए वहां से, ये बहुत ही इंसानियत के खिलाफ बात होगी। और किसी को भी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो रेलवे की जमीन है भी और इनके कोई राइट्स नहीं भी हैं, तब भी कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम राज्य सरकार को, रेलवे को, केंद्र को या राज्य सरकार को फ्रेम करना चाहिए। विदाउट रिहेबिलिटेशन स्कीम आप किसी को भी हटा नहीं सकते। हल्द्वानी मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये मामला रेलवे की जमीन से जुड़ा हुआ है। केस हाईकोर्ट में था और अब सुप्रीम कोर्ट में है। हमने पहले ही कहा था कि इस पूरे मामले में जो भी कोर्ट फैसला करेगा, सरकार उसी के अनुरूप काम करेगी। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। दरअसल ये पूरा मामला रेलवे की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण किया था और उसे हटाने की हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था, फैसला दिया था, जिसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई। हम उसके अनुरूप आगे इस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था। हल्द्वानी के वनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा इस फैसले ने उत्तराखंड की मानवीयता की छवि को बरकरार रखा है और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की शांति बच गई, वरना दुनिया भर की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे लोग देवभूमि पहुंच जाते। और ये एक बड़ी त्रासदी होती इस जाड़। इससे हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है, जो हमारी पहचान है सबसे बड़ी देवभूमि की, वो उस पर धब्बा लगता है। हमारे राज्य की शांति बच गई। यदि 52,000 लोग सड़क पर आते तो पूरी शांति और पूरे दुनिया भर की राजनीति करने वाले लोग जो है ओबीसी से लेकर के पता नहीं कहाँ वाले लोग पहुंच जाते। यह एक बड़ा खराब लक्षण होता। हम एक बड़ी बीमारी के आने से पहले जो है बच गए। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पलायन निवारण आयोग की बैठक आज होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये पूरी मीटिंग लेंगे और पलायन आयोग के काम की समीक्षा भी करेंगे। तो दोपहर 1 बजे सचिवालय में मीटिंग होनी है। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो पलायन आयोग की बैठक होनी है, क्योंकि उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा है पलायन। उत्तराखंड से ज्यादातर लोग पलायन करते हैं और इसकी समीक्षा बैठक आज 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर में बने 4 लेन बाईपास और खटीमा में बने 2 लेन बाईपास का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली जुड़े। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य और देश की जनता को समर्पित इन दोनों बाईपास बनने से जाम से लोगों को राहत मिलेगी
और उनका समय भी बचेगा सफर के दौरान। एपीएस इंफ्रा ने यह प्रोजेक्ट बनाया है और अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शायद जहां खटीमा बाईपास से बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर घनी आबादी के बीच से आना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नैनीताल की, जहां खाई में गिरकर एक पर्यटक की मौत हो गई है। सुशील वर्मा नाम का पर्यटक पुराना शहर बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया यह भी गया कि सुशील अपने दो दोस्तों के साथ में नैनीताल घूमने आया था, लेकिन हनुमानगढ़ी कूड़ा खड्ड के पास में खाई में जा गिरी कार और सूचना के बाद पुलिस ने सुशील को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुशील को मृत घोषित कर दिया। उधम सिंह नगर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले युवक सहित उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। आईलेट संचालक सहित उसके ससुर को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर 3 लोगों पर शिकायत पर बराड ओवरसीज के संचालक खुशवंत सिंह और उसके ससुर मनमोहन सिंह पर केस दर्ज किया गया था। आरोपियों ने 3 लोगों के साथ ठगी की थी। पुलिस को जांच के दौरान अन्य व्यक्तियों से भी आरोपियों के 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी की बात सामने आई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। गिरफ्तार की गए हैं उन्होंने एक फॉर्म ओपन करी हुई थी ब्रार ओवरसीज के नाम से। इन लोगों का ये काम था कि ये लोग धोखाधड़ी करके ऐसा दिखा के कि हम लोगों को बाहर भेजेंगे, उस चीज़ में इन लोगों ने काफ़ी लोगों से पैसे ऐंठे। 3 लोगों की कंप्लेंट्स पे एफआईआर लॉन्च करी है। 8 लोग और हैं जिनकी जांच हमारे पास अभी भी कर रहे हैं सेम फॉर्म के ऊपर। तो ये अभी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाइफ जो है इनकी अभी फरार हैं, उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। रुड़की में मंगलौर विधायक और पालिका अध्यक्ष के समर्थकों में बुधवार रात को जमकर धक्का मुक्की हुई। अलाव की लकड़ी को लेकर दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें कि बीच बचाव में आई पुलिस ने पूरा मामला शांत कराया। लकड़ी के टेंडर और लकड़ी के गीले होने की शिकायत पर यह विवाद हुआ था और विधायक सरवत करीम अंसारी और नगर पालिका चेयरमैन में काफी दिनों से जुबानी जंग चल रही है। हालांकि पुलिस बाद में पहुंची तो मौके को शांत कराया गया।